अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी। विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हो। ये विजुअल्स आप विंग्स टीवी की स्क्रीन से बराह रास्त देख रहे हो। जो इस वक्त मैं बख्शी स्टेडियम के बिल्कुल ऐन बाहर, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी इंतजामात के जो जिस तरह की गहमा गहमी है आप ये देख सकते हो। जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि यहाँ की जो सिक्योरिटी सूरत हाल को उसको यकीनी बनाया जाए, और ज़मीनी सतह पे उन तमाम चीज़ों को कहते हैं ना वो देखते हुए ये विजुअल्स आप विंग्स टीवी की स्क्रीन से देख रहे हो। कल जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे उसके लिए सिक्योरिटी इंतजामात और जिस तरह के भी हालात आप देख रहे हो विंग्स टीवी की स्क्रीन से, इस वक्त ज़मीनी सूरत हाल पर जो LG इंतज़ामिया है, जो UT इंतज़ामिया है, बड़ी पाबंद है। इस वक्त आप ये देख सकते हो जो LD रोड है, उस पूरे LD रोड पे इस वक्त आपको पुलिस नजर आएगी। और जमीनी सूरत हाल को देखते हुए इस वक्त जो बख्शी स्टेडियम है उसको चारों तरफ से छावनी बनाई गई है, और अंदर जो जमीन पर जो काम चल रहा है इस वक्त वहाँ के जो हालात है और जो लोग वहाँ इस वक्त काम कर रहे हैं, कल किस तरह से जो मेहमान आएंगे उनके लिए जो जरूरी लवाजमात है वो पूरे किए जा रहे हैं। ये आप विंग्स टीवी की स्क्रीन से बराह रास्त देख रहे हो। दुल्हन की तरह से सजाया गया है अंदर बख्शी स्टेडियम। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करूंगा और आपको अंदर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो बख्शी स्टेडियम है उसके अंदर के विजुअल्स है जो आप विंग्स टीवी की स्क्रीन से बराह रास्त। अगर आप LD रोड आप देखोगे इस वक्त इसको तिरंगे से सजाया गया है, और आगे अगर आप देखेंगे जो BJP के झंडे हैं और उनके जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से बड़े खुश और कहते हैं जोश में नजर आए हैं अपने प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए, क्योंकि तकरीबन आर्टिकल 370 के जाने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला विजिट है और बहुत सारे तवक्कात है। बताया जाता है कल प्रधानमंत्री बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास भी रखेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। तो ये जरूरी है कि इस वक्त जब प्रधानमंत्री इलेक्शन के समय पे तकरीबन उनकी ये आखिरी रिले होगी कश्मीर में, उनका ये आखिरी खिताब होगा कश्मीर में बहस से प्रधानमंत्री, दूसरे टर्म के प्रधानमंत्री। अब वो दूसरा इलेक्शन होगा और उसके बाद क्या वो दोबारा प्रधानमंत्री बने रहेंगे वो भी एक सवाल है। लेकिन फिलहाल के लिए उनके लिए आर्टिकल 370 के जाने के बाद जमीनी सूरत हाल जो है इस वक्त वो यही है कि उनका ये विजिट बहुत महत्वपूर्ण है और जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की जो आवाम है बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है इस विजिट से। पार्लियामेंट इलेक्शन और रियासत का दर्जा क्या वो बहाल किया जाएगा, वो भी एक जरूरी सवाल है। इस वक्त मैं आपको विजुअल्स के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह की गहमा गहमी है इस वक्त चारों तरफ से। और जो रियासती पुलिस है, जो UT पुलिस है, वो बहुत मुतहरिक है, और तकरीबन जितने भी यूनिट्स है सिक्योरिटी के वो सारे यूनिट्स इस वक्त कहते हैं ना वो बिल्कुल बख्शी स्टेडियम के बाहर अपनी ड्यूटी लगाते हो। ये आप देख रहे हो VIPों का आवागमन है, और इसको ये आप देख सकते हो विंग्स टीवी की स्क्रीन से बराह रास्त। कोई भी सिविल गाड़ी इस दायरे के अंदर नहीं आ सकती है। ये एक दायरा बनाया गया है जिस दायरे में पुलिस अपनी तरफ से सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल कहते हैं ना वो मुतहरिक है। ये जो रियासी इंतजामिया है इस वक्त LG इंतजामिया बड़ी मुतहरिकी के साथ, बड़ी मुश्ताकी कहते हैं ना वो बिल्कुल मुस्तैद है सिक्योरिटी निभाते हुए। ये जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव होता है, और इस पद पे कहते हैं इस पद की गरिमा बहुत बड़ी होती है। तो इसकी वजह से जम्मू कश्मीर एक हसास रियासत भी है। तो उस सिलसिले में अगर आप देखेंगे जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो जितने भी यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो मुतहरिक है और अपनी तरफ से इस वक्त लगी हुई है कि जो कल का विजिट है प्रधानमंत्री का उसको यकीनी बनाए, और उसको कहते हैं ना वो एक जमीनी सतह पे कल एक इम्तिहान जैसा होगा जम्मू कश्मीर LG इंतजामिया के लिए। मैं उसको इम्तिहान क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे रियासत में प्रधानमंत्री का आर्टिकल 370 जाने के बाद पहला विजिट, और उसके बाद जो इस LG मनोज सिन्हा ने जिस तरह से काम करके दिखाया है वो अपने आप में भी एक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत सारे चैलेंजेस थे जब LG मनोज सिन्हा ने चार्ज संभाली,
उसमें एक चैलेंज ये भी था कि रियासत में अमन अमान किस तरह कायम किया जाएगा। और आर्टिकल 370 एक बिल्कुल विपरीत चीज था हर शख्स के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक वो नया चीज था और उसको एक्सेप्ट करना। लेकिन एलजी इंतजामिया ने जिस अंदाज में और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर आवाम को ये यकीन दहाने का कि प्रधानमंत्री मोदी आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत कहते हैं वो कंसर्न है, सीरियस है, और उसमें बहुत सारी चीजों को बताया गया। कहीं ना कहीं पे जो मनोज सिन्हा है वो इस में कामयाब हुए कि जमीनी सतह पे इसमें कामयाब हुए कि जो यहाँ का अमन अमान था उसको कायम बनाने में एलजी इंतजामिया कहीं ना कहीं कामयाब हुई। अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री के इस विजिट को बड़े कहते हैं वो जोर शोर से एक कहते हैं वो जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उसको कहते हैं एक मेले की तरह मनाना चाहते हैं। मैं आपको थोड़ा आगे दिखाऊंगा और ले जाऊंगा कि किस तरह से सजाया गया है इस पूरे यूनिट को, इस पूरे एरिया को किस तरह से सजाया गया है। ये जरूरी है बीजेपी कार्यकर्ता के लिए, एक बूस्ट होगा कल, क्योंकि अगर जम्मू में जब प्रधानमंत्री आए तो वहां पे जम्मू के लिए बहुत सारे जो शिलान्यास है, यहाँ जो बहुत सारी स्कीम उसका उद्घाटन किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो फिलहाल कश्मीर डिवीजन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कल जब प्रधानमंत्री आएंगे, जो यहाँ का इनका कार्यकर्ता है, जो यहाँ का यूनिट है, उसको बूस्ट करने के लिए किस तरह की कार्य योजना रखी होगी कल प्रधानमंत्री ने अपनी तकरीर में, वो भी सुनने के लायक होगा। लेकिन जो बीजेपी का कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं पे वो कहते ना वो अब ये महसूस करता होगा कि कल प्रधानमंत्री आएंगे और कहीं ना कहीं पे वो जमीनी सतह पे जो यहाँ का कार्यकर्ता है उसको जोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो एलजी इंतजामिया है वो भी तकरीबन जो मरकजी सरकार की तरफ से जितनी भी डायरेक्शंस आती है वो उनको यहाँ पे इलाही अमल लागू करने में लगी हुई है। लेकिन जो यहाँ का कार्यकर्ता है, इलेक्शंस नहीं हो रहे थे और उसके बाद अब प्रधानमंत्री के सामने पार्लियामेंट इलेक्शन भी है, और यहाँ का जो पार्लियामेंट इलेक्शन है वो बीजेपी के लिए थोड़ा सा चैलेंज भी है, क्योंकि यहाँ का जो इलेक्शन समीकरण है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो रियासती सियासी जमातें हैं वो भी अपनी तरफ से ताल ठोकने की कोशिश करेंगे। ये इन तमाम तिरंगों से इस रियासत को इस कहते हैं वो जो बख्शी स्टेडियम का जो बाहर वाला रास्ता है, एलडी रोड, उसको बड़े कहते हैं वो शदमत से सजाया गया है और हर तरफ आपको पुलिस ही पुलिस नजर आएगी, क्योंकि इसको अब बड़े चौक चौबंद सिक्योरिटी देने की कोशिश की जा रही है यहाँ से। और जमीनी सतह पे अगर आप देखोगे इस वक्त जो यहाँ का इस वक्त जो आमदरफ्त है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। जमीनी सतह पे जो लोकल्स का यहाँ से आमदरफ्त है उसको बंद कर दिया गया है, और इसको यहाँ से कल प्रधानमंत्री गुजरेंगे और वो सीधा बख्शी स्टेडियम के अंदर जाएंगे और वहाँ लोगों से खिताब करेंगे। बताया जाता है कि बीजेपी ने जमीनी सतह पे बहुत सारा, कल अगर आप देखेंगे कंटिन्यू 3 दिन से बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है वहां पे गहमा गहमी थी, और उन तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था कि आप अपनी तरफ से इसको यकीनी बनाए और इस जो जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता है उनको कल यहाँ पे हाजिरी देनी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का विजिट है। उसमें अगर आप देखेंगे और किस तरह का ये आमद होगी लोगों की और कि वो देखने के काबिल होगा, और मैं दिखाऊंगा किस तरह से बीजेपी के झंडों का एक जो है ना वो एक बड़ा एक गुलदस्ता बनाया गया है अपने प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए, और जो हमारा तिरंगा है उसको भी बहुत सारी जगहों पे लगाकर इसको ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इस जमीनी सतह पे ये आप देख रहे हो विंग्स टीवी की स्क्रीन से, ये आप बराह रास्त देख रहे हो कि किस तरह से इसको बाहर सजाया गया है जमीनी सतह पे। क्योंकि अगर आप देखोगे जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो आज बहुत शद्दुमत से लगा है इसमें, और वो इस प्रधानमंत्री के विजिट को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा है। कल आप देखेंगे कल इन्होंने लाल चौक पे एक म्यूजिक का कंसर्ट भी रखा था, इवेंट भी रखा था, ताकि लोगों को ये खबर लगे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और हम वहां हाजिरी देंगे और जमा हो जाएंगे। तो ये एक बहुत जरूरी है। अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता ये पूरा इसको यहाँ से सजाया गया है और ये पूरा रोड इस वक्त कहते हैं वो ऑफ है आमदरफ्त के लिए, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस नजर आएगी, सिक्योरिटी इंतजामात नजर आएंगे और बीजेपी और तिरंगे नजर आएंगे। इसमें 2-3 चीजों को हमें देखना होगा कि किस तरह से आज की जो सूरत हाल है वो कैसे ना वो क्या बयान कर रही है।
इसमें कल जब प्रधानमंत्री जो घोषणा करेंगे, क्या वो सियासी घोषणाएं होंगी या उसमें कोई जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल रिफॉर्म होगा, क्या उस पर भी बात की जाएगी? पॉलिटिकल रिफॉर्म से मेरा मुराद क्या स्टेटहुड पे बात होगी कल? क्या रियासती के जो असेंबली के इलेक्शंस है, क्या उस पर बात होगी कल? वो भी बहुत जरूरी होगा और महत्वपूर्ण होगा कल जम्मू कश्मीर अवाम के लिए कि जब प्रधानमंत्री कल स्टेज संभालेंगे तो उसमें किन तमाम चीजों का ऐलानात होंगे और क्या वो सियासी होंगे, क्या वो सिर्फ कहते हैं वो यूटी सतह पे जो डेवलपमेंट्स हुई है उनका गुणगान होगा, या जमीनी सतह पे जो एलजी इंतजामिया की तरफ से जो रिफॉर्म्स की गई है क्या उन पे बात होगी, या क्या प्रधानमंत्री कल इन तमाम चीजों पे बात करेंगे? जो यहाँ का स्टेटहुड है, जो यहाँ का असेंबली इलेक्शन है, वो तमाम चीजें कल जरूरी कहते हैं वो आवाम के लिए बड़े गौर की चीजें होंगे और उन तमाम चीजों पे, क्योंकि रियासत की जो बाकी सियासी जमातें हैं, जो इनके सियासी हरीफ है, वो कल कहते हैं वो कहीं ना कहीं पे इसका वेट करते होंगे कि जो मोदी जी है, प्रधानमंत्री है, वो किन तमाम चीजों पे बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो रियासत की जो बाकी सियासी जमातें हैं वो भी इस कहते हैं इस आमद को बड़े गौर से देख रही है। एलजी इंतजामिया का जो कामकाज है उससे गैर मुतमईन हर वक्त खुद को अलग करते हैं और गैर मुतमईन खुद को बताते हैं, क्योंकि जो बताया जाता है एलजी इंतजामिया की तरफ से कि हमने जितने भी तकदव किए हैं रियासत में अमन अमान को बहाल करने के लिए, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कल। क्या मौका देंगे कि जो जम्मू कश्मीर की जो बाकी सियासी जमातें हैं जो तनकीद कर रही है इस तमाम चीज पे, क्या उस तनकीद का जवाब दे पाएंगे कल बीजेपी? ये बहुत जरूरी होगा। और क्या ये सिर्फ सियासी विजिट होगा या जो धरातल पे तमाम चीजों को लाने के लिए उनको कहते हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम को इस बात का यकीन दिलाया जाएगा कि जो बीजेपी सरकार की तरफ से जो हिंदुस्तान में इस वक्त बरसर इख्तियार सियासी जमात है, उसके जितने भी सियासी इकदाम हैं उसमें जम्मू कश्मीर अवाम का क्या मुफाद है, क्या वो उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाएंगे कल? ये तमाम सवालात जम्मू कश्मीर अवाम के जहन में कल होंगे और प्रधानमंत्री क्या उन तमाम चीजों को एड्रेस करेंगे, ये बहुत जरूरी सवालात है। फिलहाल के लिए आप बने रहे विंग्स टीवी की स्क्रीन से बाकी अपडेट्स के लिए मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि ये आप इस वक्त हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की और जो जितने भी अंदर जो चीजें हो रही है, लवाजमात हो रहे हैं, उनको आप तक लाएंगे। ये फिलहाल आप जो बख्शी स्टेडियम के बाहर वाले व्यूज आपको दिखा रहा हूँ विंग्स टीवी की स्क्रीन से बराह रास्त। आप बने रहिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विंग्स टीवी के साथ जुड़ने के लिए।